नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं। कुदरत के कानून को समझने का प्रयत्न करते हैं। योगाहार मतलब योग शास्त्रों ने आहार का जो खाने पीने का ढंग कैसा होना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, मिताहार के ऊपर उन्होंने योग ने काफी चीजें बताई है। तो वो सब योग शास्त्र यही कहता है कि पूरा संसार किस तरह चलता है उसको समझने का प्रयत्न करो। अष्टांग योग में यम नियम आता है पहला, तो यम में सबसे पहला है सत्य। सत्य का मतलब ही है कि जो भी कुछ बनता है, कुछ होता है, कुछ घटना बनती है, कोई समस्या आती है, तो उसके पीछे का रियल रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है, उसको ढूंढो। उसको ढूंढोगे तो उसका समाधान मिल पाएगा। यही योग शास्त्र समझाता है। ठीक है, तो हमको यहाँ शरीर में बीमारी आए, जीवन में कुछ समस्याएं आए, तो उसके पीछे बेसिक कॉज है, मूल जो कारण है उसके पीछे, उसको ढूंढने का प्रयत्न करना है। ठीक है, तो हम यहाँ आरोग्य जीवन यात्रा में आरोग्य के साथ साथ जीवन में भी समस्या न आए उसके ऊपर बातें करते रहते हैं। काम की बातें में देखते हैं कि आज रिकॉर्ड हो रहा है उसी दिन सरकार बजट दे रही है। पूरे साल में सरकार क्या करेगी, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, उसके ऊपर बात होती है। सरकार बजट देती है पूरे साल का। तो आज आपको बजट की बातें सब जगह सुनने को मिल जाएगा, लेकिन शरीर की बजट की बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक कार्टूनिस्ट का कार्टून मैंने पेश किया है। इसमें डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे कि यू नाउ हैव इनफ टू अफोर्ड सम बेसिक मेडिकल टेस्ट एंड स्टे इन माय मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स। तो ये पेशेंट है, वो उनकी पॉलिसी दिखा रहा है 1,30,000 रुपये की, कि भी मेरा बीमा है, बीमा की रकम है 1,30,000 रुपया। तो वो बीमा की रकम देख के डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि मेरी मॉडर्न हॉस्पिटल में तुम्हारे ये बीमा की कीमत से आपके बेसिक मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे और कपल ऑफ मिनट्स, थोड़ी मिनट आप यहाँ स्टे कर पाओगे और आपकी बीमे की रकम खत्म हो जाएगी। देखो ये कितना अद्भुत कार्टून बनाया है बनाने वाले ने। तो हेल्थ के एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है वो इतने तेजी से बढ़ रहे कि सालों पहले, 5 साल पहले आप अपना मेडिकल का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भर रहे थे, वही प्रीमियम की रकम अभी इस साल, अभी देखिए 5 और 10 साल में मेडिकल प्रीमियम की रकम कितने गुना बढ़ गई है। यही आप सोच लीजिए क्यों बढ़ी है। क्योंकि जो चीज मुफ्त में होती है उसी के हजारों लिए जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सरकार सिविल हॉस्पिटल में 5 रुपये के केस पेपर से फ्री में कर देती है। ठीक है, वही मोतियाबिंद आंख का डॉक्टर 50,000 रुपया चार्ज करता है। क्यों 50,000 लेता है? क्योंकि जो पेशेंट है उसका बीमा कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और वो ऑपरेशन करके पेशेंट को पैसा देना नहीं है, लेकिन वो पैसा मेडिकल डॉक्टर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास से ले लेता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे मेरे जेब से पैसा नहीं गया, मेरा तो बीमा था। लेकिन आपने जो बीमा का प्रीमियम हर साल भरा है और आप उसका उपयोग कर रहे हो ऑपरेशन में, लेकिन दूसरे लोगों का जो प्रीमियम का पैसा है
वो आपके बिल में जा रहा है और वो ले जा रहा है डॉक्टर, दवाई की कंपनी। ठीक है, तो हर साल ऐसा होता जाता है कि बीमा कंपनी अपने जेब से कोई पैसा नहीं देती है, वो तो आपका पैसा लेती है बीमा के नाम से और आप लोगों के पीछे खर्च करती है, उसमें से वो लाखों का नफा करती है, बचाता है पैसा, उनके जेब से नहीं निकालती है कभी भी पैसा। तो आप जब बीमे का इस्तेमाल करते हो, बीमा खर्च करते हो आप, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरे लोगों के जेब से पैसा निकाल के आपके डॉक्टर को आपने दिए, जिसको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं थी। ये मोतियाबिंद का जो अंदर जो लेंस लगाते हैं उसकी कीमत 1000 से 2000 रुपया होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। आप ऑपरेशन का खर्चा 2-5 हजार रुपया खर्च कर लो, गिन लो, तो ये 5000 या 10,000 का खर्चा इसके सामने 50,000 रुपया हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हेल्थ एक्सपीरियंस, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको ये शरीर के पीछे होने वाले खर्चे जो है, भले आप खुद के पैसे नहीं निकाल रहे हो, लेकिन आपको ही, हाँ, आपकी पिछली पीढ़ी को ही वही पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा बीमा के नाम से। आप बचने वाले नहीं हो, और ये तो पाप कर रहे हो। दूसरे के फायदे के लिए दूसरे के जेब के ऊपर आप लोड बढ़ा रहे हो, इसमें आपका तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये तो आपने पता है, ये रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? वो जंगल के लूटारू थे। तो एक बार वो जंगल से गुजर रहे थे और एक एक साधु गुजर रहे थे और वो जंगल में था, तो साधु को उन्होंने पकड़ा लूटने के लिए। साधु के पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन साधु ने एक बात उनको बताई कि तू ये जो धंधा कर रहा है किसके लिए कर रहा है? तेरे फैमिली के लिए। अच्छा, तू ये पाप कर रहा है, तू जाके पहले फैमिली वाले को पूछ ले कि मैं जो पाप कर रहा हूं उसमें तुम हिस्सेदारी होगे या नहीं रहोगे। वो घर जाके पूछ लिया तो सब फैमिली वालों ने बोल दिया तुम पाप जो भी करोगे वो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, फैमिली मेंबर्स कोई भुगतने वाला नहीं है। फिर उसकी आंखें खुल गई, फिर वो ही जो वालिया लुंटारा था वो खुद वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो आप जब ये बीमे का पैसा खर्च करते हो, इंश्योरेंस का उपयोग कर रहे हो, तब यही हालत होती है। पाप आप कर रहे हो, पैसे डॉक्टर वाले ले जाते हैं और दूसरे के जेब में से पैसे निकाल रहे हो, आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन पाप तो आपको ही लगने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस रखो, लेकिन आपके शरीर के कोई भी दवाई के पीछे आप मेडिकल का इंश्योरेंस का उपयोग करोगे, मतलब आप पाप कर रहे हो मेरे हिसाब से। हाँ, दूसरे को जो भी मानना है वो माने, लेकिन मैं तो उसको पाप मानता हूं। देश के बजट की चिंता बाद में कर लेना, पहले अपने घर के बजट की चिंता करो। देखो, यहाँ एक चित्र मैंने दिखाया है, ये हमारे इंडिया के ओवरऑल मध्यम वर्गीय लोगों के खर्च की बाबत है। तो आमदनी जो होती है उसमें से कितने पैसे किसके पीछे जा रहे हैं। देखो, यहाँ दिखा रहा है कि 100 रुपया आप कमाते हो, तो इसमें से देखो क्या क्या हो रहा है। तो खाने पीने में 12% जाते हैं, आप जो कमा रहे हो इसमें से 12% खाने में जाते हैं, 22% हाउसिंग, या आपने मकान ले लिया उसके हफ्ते भर रहे हो या दूसरा कुछ कर रहे हो, रेंट भर रहे हो, कुछ भी है, उसके पीछे रहने के पीछे 22% जा रहा है। 7% आप टैक्स पे रहे हो, टैक्स पेड कर रहे हो। किसी भी हालत पे आप जो भी चीज खरीद करते हो तो इसके ऊपर जीएसटी तो लगता ही है, चाहे आप इनकम टैक्स भरो या ना भरो। आप जो भी खर्च परचेज कर रहे हो उसके पीछे आपको टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो 7% टैक्स में जाता है, 9% परचूरन खर्च में जाता है और 27% हेल्थ के पीछे जा रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा अमाउंट 27%।
12% आने जाने का, बाइक है तो पेट्रोल का, गाड़ी है तो उसका गैस का, पेट्रोल का, डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, जो भी है आने जाने का किराया, बस भाड़ा, ट्रेन भाड़ा वो, और 11% आप अपने बच्चों के पीछे खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जो एवरेज परसेंटेज है, ये एवरेज है, हाँ? सबके लिए फिक्स रहेगा ऐसा नहीं है, ये तो हजारों लोगों के ऊपर सर्वे होने के बाद ये फिगर निकलती है। तो यहाँ 27% हेल्थ केयर के, दवाइयों के पीछे खर्च हो रही है। 27% आमदनी में सबसे ज्यादा पैसा हेल्थ के पीछे जा रहा है, नहीं दूसरे खाने के पीछे कम पैसा जा रहा है, दवाई के पीछे पैसा ज्यादा जा रहा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि हेल्थ के पीछे जितना पैसा खर्च कर रहे हो वो आप खाने के पीछे कर रहे हो, तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी और हैरान नहीं होगे। ये बहुत काम की चीज है, यही समझना है आपको। देखो, हम दवाई के पीछे खर्च नहीं कर रहे ज्यादा, लेकिन खाने में हम फ्रूट्स के पैसे खर्चते हैं, पत्तियों के पैसे खर्चते हैं, सब्जी के पैसे खर्चते हैं, सलाद या ड्राई फ्रूट्स के पीछे खर्च करते हैं। तो खाने में हम पैसा ज्यादा खर्च करते हैं। लोग हमको बोलते हैं अरे ये तो महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लेकिन सामने हमारे हेल्थ के पैसे बच रहे हैं, दवाइयों के पैसे बच रहे हैं, वो फायदा कोई नहीं देख रहा है। वो लोग क्या करते हैं, ये महंगा तो कौन लाके खाएगा, लेकिन वही लोग दवाई के पीछे पैसे खर्च कर रहे, उसके सामने वो नहीं देख रहे, हैरान हो रहे, वो चल रहेगा, लेकिन उनको अच्छी सेहत नहीं चाहिए। हाँ, महंगा पड़ रहा है, ये बात सच्ची है कि आपको कच्चा खाना है तो महंगा पड़ने वाला है, वो बात पक्की है। ठीक है, महंगा तो है ही, लेकिन सामने आपके पैसे बच रहे हैं, वो भी देखो। हाँ, गांव में रहते हैं तो महंगा नहीं पड़ेगा आपको, ये सिटी में रहने वालों के लिए महंगा है। गांव में पत्तियां मुफ्त की है, क्योंकि खेतों में जो आपने लगाया है, सब्जी है, फल है, अनाज है, कठोर है, जो भी चीजें है खेतों में, वो सबकी पत्ती आपको मुफ्त में मिल जाएगी, उसके पैसे खर्च नहीं करने वाले हैं। हाँ, अनाज कठोर भी मुफ्त वाला ही मिल जाएगा। हाँ, फल भी, हाँ आपके विस्तार में नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे बाहर से आने वाले फल के पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन आपको क्या करने का, लोकल फल को ही चूज करो, सीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, वहां आपके विस्तार में जो पैदा होते हैं उसी को ही खाइए। आपको बाहर के महंगे फल क्यों लाने के, आपको कश्मीर के सब सेब लाके क्यों खाने के, सफरजन, एप्पल लाके क्यों खाने का, नहीं जरूरत है। महंगा है, छोड़ दो, आपके वहां लोकल जो हो रहे, हर सीजन में कुदरत जो चीज बना के देती है उसको खाइए आप। ठीक है, तो ये आपको बहुत छोटी बात है, लेकिन समझने वाली बात है। कई लोगों को व्यसन के खर्चे दिखाई नहीं देते हैं, जो दवाई का खर्च बढ़ाती है। व्यसन करने वाले को बीमारी ज्यादा आती है, वो बात पक्की है। ठीक है, ओवरऑल, और फल सब्जी महंगी दिखती है, जो दवाई का खर्च कम करती है। हाँ? देखो, आपका वजन बढ़ गया है, 1 किलो वजन कम करने के एलोपैथी फील्ड में चार्ज चलता है, 1 किलो वजन कम करने का 2,000 रुपया। आप मान लो 10 किलो वजन डॉक्टर आपका कम करवा देता है डाइट देके, या जो भी दवाई करके जो भी कर रहा है, तो उसके पीछे 1 किलो वजन का 2,000 खर्चा लगता है। इसके सामने इस दवाई की जगह आप फल पे आ जाइए, खट्टे फल खाइए, खट्टे फल खा जाइए, आपको मुफ्त में वजन कम हो जाएगा। हाँ, 100 रुपया या 200 रुपया किलो से ज्यादा नहीं जाएगा। आप खट्टे फल पे ही रहो, हर रोज खट्टे फल पे रहिए, 500 ग्राम से 1 किलो, वजन आपका हर रोज कम हो जाएगा। नहीं, ये 100 या 200 रुपये किलो में पड़ जाएगा, और वो आपको 2,000 रुपया खर्चा लगेगा। सामने उसका रिस्क फैक्टर भी देख लो, दवाई खा के नुकसान करना है, शरीर में साइड इफेक्ट आएगी, वो बात पक्की है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सोचो, आप जो व्यसन करते हो इसके पैसे खर्च करने के लिए राजी हो, लेकिन ये सब्जी फल के लिए राजी नहीं हो, वो महंगी पड़ती है। तो ये मेंटालिटी बदलो। ठीक है, खाने के पीछे, खाने पीने के सामान के पीछे थोड़ा अच्छी चीजों के पीछे खर्च किया करो, बढ़ाओ आप। दूसरी एक बात, तंदुरुस्ती का राज, भूख लगे तब खाओ।
नहीं लगे तब मत खाओ, और पोटी लगे तब जाओ। आप 2 बार खाओ, 2 बार पोटी हो जानी चाहिए अपने आप, ठीक है। तो ये बहुत आवेग जब भी आता है तब उसको रोको मत। आपको यूरिन लगता है कर लो, पोटी लगती है कर लो, प्यास लगती है पानी पियो, भूख लगती है खा लो। लेकिन भूख वो बायो क्लॉक वाली नहीं होनी चाहिए, समय के साथ आने वाली भूख नहीं होनी चाहिए, रियल भूख लगनी चाहिए। आप ज्यादा मजदूरी करो। हाँ, कई लोग बोलते हैं साहब सुबह से दोपहर तक हम तो मेहनत करने वाले हैं, भूखे कैसे रहे। तो उनको भूखा रहने की जरूरत नहीं, वो खेत में मजदूरी कर रहे, तो वो मजदूरी कर रहे सामने खाए, भूख लगे तब खा ले। लेकिन भूख लगे तब खाए, इससे पहले मत खाया करो, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य प्रकाश से विटामिन डी कैसे बनता है, उसका एक साइंटिफिक बात जो है वो ये चित्र में मैंने बताई है कि भी वो कैसे काम करता है। तो सब्जी और फल आप खाते हो तो इसमें से विटामिन ए बी सी डी सब मिलते हैं, और वो तो हम समझ गए कि भी वो सारे सीधे मिल जाते हैं। लेकिन जब सूर्य प्रकाश सनलाइट हमारी चमड़ी के ऊपर पड़ता है, स्किन के ऊपर पड़ता है, तो इसमें से विटामिन डी बनता है। तो कैसे बनता है, तो ये खास यहाँ समझाने की बातें लिखी है। तो सूर्य प्रकाश जो होता है वो 7 कलर का होता है, और इसके उपरांत इसमें अल्ट्रावायोलेट किरण भी होती है। तो ये जो यूवी रेज होते हैं हमारी चमड़ी के ऊपर काफी इफेक्ट लाती है। सूर्य प्रकाश के अंदर कोई विटामिन नहीं होते, लेकिन वो हमारी जो स्किन के जो सेल है इसके अंदर हाइड्रोकोलेस्टेरॉल नाम का एक द्रव्य होता है, उसके ऊपर वो किरण पड़ते हैं, तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होके हमारे खून में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन आपको विटामिन डी चाहिए सनलाइट से, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 1 से 2 घंटा हमारे शरीर के ऊपर हो सके इतना मैक्सिमम कम कपड़ों में सूर्य स्नान करना जरूरी है। तो ये विटामिन डी साइंटिफिकली ऐसा होता है, लेकिन मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि सूर्य प्रकाश जरूरी है, साथ में डाइट भी इतना जरूरी है। आप हरी पत्ती खाइए, हरी पत्ती का हरा रंग जो नया खून बनाएगा वही शरीर में सब प्रकार के काम कर लेगा। और साथ में आपकी जो छोटी आंत है जो 30 फीट लंबी है, भगवान ने लंबी इसीलिए रखी है कि उसके अंदर आप जो खाना खाते हो उसका फर्मेंटेशन होता है, और उसमें अच्छे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और वही बैक्टीरिया भी हमारे शरीर की काफी विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी करके देते हैं। लेकिन वो अच्छे क्वालिटी वाले और कुदरती होने चाहिए। हमारे खान पान की गलतियों से अच्छे बैक्टीरिया खलास हो गए हैं, दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और जैसे आप दूध जो होता है उसमें आप दही डाल दो तो बढ़िया क्वालिटी का दही बनेगा, लेकिन दही नहीं डालोगे तो वो दूध जो जब कन्वर्ट हो जाएगा दही बनेगा तो वो जहर बन जाएगा। तो वो दोनों के पीछे बैक्टीरिया जिम्मेदार है। दही डालते हो तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, वो अच्छी दही बना के देते हैं, और बाहर के बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो वो जहर कर लेते हैं। बस यही हमारे शरीर में लॉजिक काम करता है। एक प्रश्न आया है, लिख रहे लास्ट 80 દિવસથી એનડીએસ ફોલો કરું છું, સાથે દવા પણ લઉં છું, ચાલુ છે, બટ મને ગેસ પ્રોબ્લેમ રહે છે, મીન્સ કે ઓડકાર આવે છે અને પાદ આવે, પાદમાં ખરાબ વાસ આવે છે, पीछे से हवा निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है, પેટમાં ગુડગુડ થતું હોય છે, વારે વારે પેઇન થતું નથી, ગુડગુડ થાય છે પેઇન નથી થતું, ડેલી 2 ટાઈમ્સ એનીમા લઉં છું, સવારે 4 બદામ સાડા પાણીમાં સોક કરેલી હોય તે ચાવીને ખાઉં છું, બપોરે ગ્રીન જ્યુસ 1 વાગે, 2 વાગે બીટ
અને ગાજર અને દૂધી જ્યુસ પછી કોઈ ફ્રૂટ. સાંજે 9 વાગ્યે બાજરાનો રોટલો અને શાક ગ્રીન ચટણી સાથે ચાવીને ખાઉં છું. તો માર્ગદર્શન આપો, કઈ ફેરફાર કરવાનો હોય તો કહેશો. આભાર. મને નાના આંતરડામાં ઓપરેશન થયેલું છે. જેજુનલ પાર્ટમાં કટ કરેલું છે. જીઆઈએસટી ટ્યુમર, જીસ્ટ ટ્યુમર હતું તે ઓપરેશન કરીને કાઢેલું છે લાસ્ટ જૂન 2020માં. ट्यूमर रिपीट न थाय तेनी दवा पण साथे लाऊं छू ऑन्कोलॉजिस्ट नी. अब यहाँ देखो, यहाँ समस्या मुझे क्या लग रही है. पहले तो आप जो ऑन्कोलॉजिस्ट की दवाई ले रहे हो, दवाई इसीलिए ले रहे हो कि आपकी जो जिस्ट ट्यूमर थी, जिस्ट ट्यूमर यहाँ चित्र में दिख रहा है, देखो. हाँ, आपकी आंतों में ट्यूमर बन गया था, उस निकाल दिया है, वो नहीं बने इसके लिए आप दवाई खा रहे हो. अच्छा, दवाई खाने के लिए आपको 3 टाइम की दवाई होगी. अब 3 टाइम की दवाई खाने के लिए आपको तीनों टाइम खाना पड़ेगा. तो पहले तो ये बात सोच लो कि आपको अच्छा रहना है, ठीक रहना है, तो तीनों टाइम खाना ही बंद करो. आपको एक टाइम छोड़ देना है, 3 में से एक को छोड़ देना है, 2 ही टाइम खाना है, और 2 टाइम ही दवाई लो, 3 टाइम मत लो. और जो भी लेना है वो कच्चा ही खाइए, ठीक है. तो सुबह वाला खाना छोड़ दो, किसी भी एक, सुबह, दोपहर या शाम का 3 में से एक टाइम छोड़ दो खाने में, ठीक है. चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए. पेट में जो गुड़गुड़ हो रहा है, खराब वास आ रही है, वो आपकी दवाई की भी हो सकती है, ठीक है. तो ये किसी भी गैस बन रही है तो गैस बनाने वाली चीजें कम खाइए. ज्यादा पके हुए फल, ज्यादा मीठे, वो चीजें कम खाइए. मुंह की सलाइवा, आप जितना पेट में जाता है, रस जाए या फल जाए, वो जितना जा रहा है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जाए, उसका ध्यान रखो, ठीक है. गैस करने वाली चीजें कम खाइए. ज्यादा पकी हुई, अंकुरित में, अरे जो दालें होती है, उबाली हुई दाल, वो भी गैस करेगी, प्रोटीन वाली, तो प्रोटीन वाली कम खाइए. गैस करने वाली पकी हुई फल ज्यादा पक गए कम खाइए, और मीठी चीजें थोड़ी कम खाइए, तो ये गैस बनेगी नहीं, ठीक है. दवाइयां तो हम बोल रहे हैं कि आपको ये ऑपरेशन कर लिया है, दोबारा नहीं हुए उसका ध्यान. दवाई बचाने वाली नहीं है, आपको खुराक बचाएगा. आप हरी पत्ती का रस ज्यादा पिए, इसमें थोड़ा नमक ज्यादा डाल दीजिए, खट्टे फल ज्यादा ले लीजिए, तो गैस बनेगी नहीं. मीठी चीज लोगे तो गैस बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है. तो ये छोटी छोटी बातें का आपको ध्यान में लेके आप डाइट बदलिए. एनीमा 2 टाइम मत लो. आपको सुबह में नेचुरल टॉयलेट हो जाए तो फिर एनीमा नहीं लोगे तो चलेगा. जिस दिन नेचुरल टॉयलेट न होए उस दिन एनीमा लिया करो, ठीक है. तो ये छोटी बातें का ध्यान रखिए, आपकी ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. आपके शरीर में जो गांठ बन गई थी, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि आप प्योर रस निकालो जूसर से, पानी मत डालो. बिना पानी का रस निकाल के रस पे रहिए थोड़े दिन, ठीक है. और आपको कभी गैस हो भी गई तो आप जो तड़का लगाने वाली हींग आती है, वो आधी चम्मच पानी में मिक्स करके, आधी वाटकी पानी में मिक्स करके पी लो, और ऊपर से थोड़ा पानी पी लो, और लेफ्ट साइड आप लेट जाइए, तो आपको तुरंत गैस में रिलीफ हो जाएगी, ठीक है. और ये दवाई जो है, दवाई चालू रखने की मेरे हिसाब से जरूरत, आप डाइट ही बदल दोगे तो दवाई की जरूरत नहीं है. दवाई इन लोगों के लिए है, डॉक्टर उन लोगों के लिए दवाई देता है जो लोग तीनों टाइम पकाया खाने वाले हैं, डेयरी प्रोडक्ट चालू रखने वाले हैं, उन लोगों के लिए दवाई जरूरी है. आपके लिए आप डाइट ही बदल दो, आप पूरा कच्चे पे रह जाइए. और कच्चे में भी ताकत वाली खुराक है, नहीं है ऐसा नहीं है. हाँ, आप जो पानी में बैठने वाली जितनी चीजें है वो ताकत वाली है. हाँ, आप ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, अंकुरित करके अनाज कठोर खा लीजिए, वो सब ताकत वाली है. जिसमें तेल है, तेलीबिया है, वो सब खाइए. हाँ, गुड़ है, खजूर है, शहद है. तो खजूर और शहद मीठा भी है और गैस नहीं करेगा. आप मीठे फल खाओगे तो
गैस करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ के आप डाइट चेंज कर लीजिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न है, नाउ आई एम फेसिंग प्रॉब्लम लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट एंड नॉट फीलिंग फ्रेश आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, विटामिन B12 एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड हाइपोथायरॉइड। तो आपको मेरे हिसाब से विटामिन B12 और विटामिन डी की समस्या है, तो आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी है, साथ में मिलेट वाला डाइट बढ़ाना है। रात का जो खाना है वो छोटे छोटे देसी धान्य जो है उसी की खिचड़ी, उसी की ही आइटम बना के आप खाना रखिए, तो मिलेट से आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे आंतों में, तो वो विटामिन बनाने में काफी फायदा करते हैं। ठीक है, अच्छा सनलाइट भी इतनी जरूरी है, सूर्य स्नान हर रोज किया करो 1-2 घंटा, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। हरी पत्ती ज्यादा लिया करो और रात में एक टाइम पकाया खाओ, इसमें मिलेट जो देसी धान्य है वो खाया करो। हाँ, बाजरा, ये गेहूं है, मक्का है, जो बड़े दाने वाले हैं वो चीजें मत खाइए। ठीक है, आपको चावल खाना है तो बिना पॉलिश वाले, क्यों, ऊपर से पॉलिश हो जाएगी तो सारी चीजें निकल जाएगी। फाइबर के साथ जाने चाहिए, छोटे छोटे फाइबर के साथ। हरी पत्ती में मीठे नीम की कड़ी पत्ता का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्यों, इसमें आपको कैल्शियम ज्यादा मिलेगा और वही कैल्शियम विटामिन डी में कन्वर्ट होने में फायदा करेगा। विटामिन B12 जो है वो भी आप गुठली, जो आम की गुठली आती है मैंगो की, वो आप खाइए, हमारे पास उसकी मिल रही है। दूसरी, हमारे पास मोरिंगा चिया की कैप्सूल आती है, उसमें विटामिन B12 होती है। तीसरी स्पिरुलिना होती है, उसमें भी विटामिन B12 मिल जाते हैं। तो ये विटामिन B12 के सोर्स है, वो आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, तो ये लिया करो आप। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए मीठे नीम की पत्ती भी के पाउडर भी हमारे पास है, तो वो भी आप मंगवा सकते हो। तो आपके लिए ये सारी चीजें काम की है। आप ताजी नहीं ला सकते हो, कहीं से आपको अरेंज नहीं हो सकती है, तो हमारे पास से मंगवा लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में आप जुआन हो तो थोड़ा प्राणायाम भी किया करो, कपालभाति करो। हाँ, कपालभाति कभी भी खाली पेट है आप कर सकते हो, आपको सुबह से दोपहर तक तो खाना नहीं है, तो उस टाइम आप कपालभाति कभी भी कर लो, चलते चलते कर लो, ड्राइव करते करते कर लो, बाइक चलाते चलाते कर लो, साइकिलिंग करते करते कपालभाति करो, कभी भी कर लो। खाने से पहले, दोपहर से खाने से पहले कर सकते हो, रात का खाने से पहले भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेट जो है उसकी डाइजेस्टिंग पावर बढ़ानी है, तो कपालभाति बहुत काम की चीज है। ठीक है, और चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। एनिमा रेगुलर लेते रहिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये आहार का इंजीनियरिंग आप लोगों को याद रखना है। आंतों की सफाई एनिमा से, छोटी आंत की सफाई मल शुद्धि त्रिफला से किया करो। खून की सफाई के लिए या तो योगा प्राणायाम करो, जिम किया करो, एक्सरसाइज किया करो। नहीं हो रहा है तो उपवास करो। ठीक है, और खट्टे फल से भी आपकी बॉडी की इंटरनल सफाई कर सकते हो। खाने पीने में ध्यान रखो, चबा चबा के खाने की आदत डाल लो। आपके खुराक में अल्कलाइन ज्यादा होना चाहिए, मतलब बिना पकाया ज्यादा होना चाहिए, पकाया कम होना चाहिए। अल्कलाइन में शरीर की बॉडी हमारी अल्कलाइन होती है, इसीलिए अल्कलाइन खुराक ज्यादा होना चाहिए खाने में। अच्छा, शरीर को 3 प्रकार के और खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन वाले, कैलोरी वाले और शरीर के कामदार देह। तो शरीर के कामदार के लिए आपको हरी पत्ती ज्यादा खानी पड़ेगी, जो क्लोरोफिल है वो आपका हीमोग्लोबिन बनाएगा। रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन पत्तियों से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे, तो हरी पत्ती 2 चीज देती है, कामदार और रिपेयरिंग का सामान, दोनों आपको मिल जाएंगे। ताकत के लिए जरूरत के हिसाब से ताकत वाला खुराक खाइए, मजदूरी करते हो तो खाइए, नहीं खा रहे हो तो कैलोरी वाला खुराक कम खाइए। कैलोरी कहाँ मिलती है, तो मीठे चीजें जो वजन में भारी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन है और जिसमें चर्बी होती है, फैट, वो सारे ताकत वाले खुराक है। अच्छा, स्वाद भी काम करते हैं, मीठा खाओगे ताकत देगा, वजन बढ़ाएगा,
कफ बढ़ाएगा। खट्टा खाओगे पतला करेगा, सफाई करेगी, बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग करेगी। और ज्यादा खा लेने वाले, तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति करता है, खून के अंदर वायु बढ़ता है, पेट में वायु नहीं। तीखा खाने से मुंह में सलाइवा आती है, और ज्यादा खाने से पित्त बढ़ता है और पाइल्स भी बढ़ा देता है। बवासीर की भी समस्या ज्यादा खाने से आती है। और कड़वा जो है वो वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए है। तो ये सारी चीजें का आप ध्यान रखिए, स्वाद का ध्यान रखिए। ये योगाहार का दूसरा भी चार्ट है। इसमें बॉडी क्लींजिंग, बॉडी का खुराक और सावधानी, ये 3 चीज के ऊपर ये पूरा चार्ट है। गाय भैंस की दूध की बनावट है, जो बीमार है वो छोड़ दे, बीमार नहीं है वो खाने दो, लेकिन जैसी बीमारी आई छोड़ दो। जंतुनाशक से बचने के लिए जो चीज जंतुनाशक के बिना नहीं पकती है, पेस्टिसाइड्स के बिना नहीं पकती है, खेतों में पैदा नहीं होती है, वही चीज को ज्यादा उबालने से और जहरीला बनेगा। ये ध्यान में आपको रखना है। हमारी एनडीएस योगा सेंटर गांधीनगर और अहमदाबाद में हर रोज सेमिनार होते हैं। अहमदाबाद सेंटर पे 4 से 6 2 घंटे का सेमिनार मैं लेता हूँ। सेमिनार वहां फ्री है, और वो अटेंड करने वाले को 500 रुपये की स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। ठीक है। और गांधीनगर में 10 से 11 और 4 से 5 कोई एक घंटा सेमिनार अटेंड करेगा। वहां हमारे दूसरे साधक है चंद्रकांत भाई पंड्या करके, वो बेसिक समझाते हैं योगाहार को। वो अटेंड करने वाले को भी स्पिरुलिना फ्री मिलेगी। आहार का इंजीनियरिंग मतलब आप छोटे हो बड़े हो सबके लिए काम की है, वो सारी बातें समझ लेना जरूरी है। योगाहार पर गुजराती हमारी प्रिंटेड बुक है, इसमें आहार का इंजीनियरिंग आ जाता है, रेसिपी बुक भी साथ में है और योग विज्ञान भी साथ में है। तीनों पार्ट वाली टोटल 4 कलर बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन पे, या तो आप ई बुक भी ले सकते हो किंडल पे और हमारे पास से मंगवा सकते हो। योगाहार शरीर को नेचुरल डाइट सिस्टम में रखने के लिए आपको पूरी किट, आंतों की सफाई के लिए 2 चीज, एनिमा का डब्बा, पंप या तो डायरेक्ट नल में लगाने वाला। दूसरा आपका छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर, जो आपको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, 1-1 चम्मच। तीसरा आपके शरीर के कारीगर और रिपेयरिंग के सामान के लिए चाहिए हरी पत्तियों का पाउडर, तो उसका पूरा पैकेट। और नायलॉन की छन्नी जो जूस और दूध बनाने के लिए वेजिटेबल्स, और मुंह में सलाइवा लाने के लिए इमली के सीड। ये पूरा सेट आपको मार्केट प्राइस, ऑनलाइन मार्केट में लेने जाओगे तो करीब 1000 रुपये से ज्यादा लगेगा, वही चीज आपको 800 रुपये में आपको घर बैठे मिल जाएगा। नेचुरल डाइट सिस्टम को, योगाहार को समझने के लिए जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए, और वहां एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में योगाहार हिंदी में पूरा कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसके सारे वीडियो एक बार देख ले तो उनको सारी एनडीएस की बाबतें समझ में आ जाएगी। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको खाने पीने की अच्छी रेसिपी मिल जाए, इसके लिए फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल है, वो देखिए और खाइए, मजा करें। छोटा सा एक सोशल मैसेज जो है वो आप प्रिंट करवाइए, कहीं भी आप कुछ प्रिंट करते हो तो इससे लोगों का फायदा ही रहेगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों और अच्छे बेसिक काम की बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।